गाइस, तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर जो मैंने सामने लिखा है आपके सामने। तो लिखा है कि आप इस बात से सहमत है कि न्याय का विचार प्लेटो के राजनीतिक और नैतिक दर्शन के मूल पर है। तो डू यू एग्री दैट द आइडिया ऑफ जस्टिस इज दैट द कोर ऑफ प्लेटोस पोएट्री एंड द मॉरल फिलॉसफी। तो आज इसके बारे में डिस्कशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, हम इस बात से सहमत है कि न्याय का विचार प्लेटो के राजनीतिक और नैतिक दर्शन के मूल पर है। Yes, the idea of the justice is at the core of Plato's political and moral philosophy. उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जो मतलब यहाँ लिखा है द रिपब्लिक, तो इन्होंने प्रसिद्ध कृति लिखी थी प्लेटो ने। किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी द रिपब्लिक। एक प्रसिद्ध कृति है उनकी, मतलब द रिपब्लिक को हम बोलेंगे गणराज्य। प्लेटो ने केवल न्याय की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया, मतलब जो प्लेटो अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य एंड आदर्श व्यक्ति। तो थोड़ा सा इसमें मेरा मतलब गलत हो गया है। तो द रिपब्लिक उन्होंने एक मतलब प्रसिद्ध कृति लिखी थी। उन्होंने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट रूप से मतलब स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि न्याय एक आदर्श राज्य होगा, यहाँ राज्य लिखा है मैंने, यहाँ राज्य होगा, और आदर्श व्यक्ति के रूप में इन्होंने मतलब इनकी रचना का सिद्धांत दिया है। तो आगे है कि प्लेटो के, तो जो प्लेटो ने जो मतलब प्लेटो थे, फिलोसफर थे, उन्होंने न्याय का अर्थ, जस्टिस का अर्थ क्या दिया, उनके अनुसार क्या था। तो न्याय एक व्यवहारिक न्याय नहीं है। जो न्याय है, जस्टिस है, वो एक व्यवहारिक न्याय नहीं है, बल्कि ये क्या है, दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत है। जो जस्टिस है वो दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत, दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी। तो जो प्लेटो है उन्होंने 3 सिद्धांतों में इन्हें विभाजित करा। तो समाज को 3 वर्गों ने किसने विभाजित किया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। तो क्या आएगा? दार्शनिक, रक्षक, उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासक फिलोसफर किंग्स, बुद्धि और तर्क को विभाजित किया है। रक्षक से आपको पता लग रहा होगा, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, साहस और रक्षा के कार्य में जुटे हुए हैं। अगला था कि उत्पादक वर्ग, मतलब प्रोड्यूसर्स, जो आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, जो मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगे हुए लोग हैं। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, दार्शनिक, रक्षक और उत्पादक वर्ग। तो आगे मैंने लिखा कि इज डूइंग हिज ओन वर्क, वन मैन वन वर्क। तो इसका मतलब है इज डूइंग मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने अपनी कार्य में जुटा हुआ है। वन मैन वन वर्क, इसका ये मीनिंग है। और जब ये 3 वर्ग, ये जो मतलब जो है ना, दार्शनिक और रक्षा, उत्पादक, ये तीनों वर्ग मिलकर काम करते हैं ना, तो आपस में संबंध बना रहता है। और तो राज्य में न्याय की स्थापना विकसित होती है। तो प्लेटो ने कहा कि इज डूइंग हिज ओन वर्क, वन मैन वन वर्क, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वन मैन वन वर्क। तो आगे है इसका, आत्मा को भी 3 भागों में विभाजित करा। जो प्लेटो था, फिलोसफर था, उन्होंने आत्मा को भी 3 वर्गों में विभाजित करा। तो सबसे पहले आएगा तर्क, आत्मा, इच्छा। तर्क रीजन, तो तर्क से आपको पता लग रहा है रीजन, एंड आत्मा स्पिरिट। तीसरा था इच्छा, डिजायर, इनकी इच्छा क्या होगी, लोगों की इच्छा क्या होगी। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जब तर्क आत्मा को नियंत्रित करता है, जब रीजन आत्मा को नियंत्रित करता है, मतलब जो आत्मा को नियंत्रित करता है, मतलब अपने काबू में रखता है, तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। तो व्यक्ति क्या होता है? न्यायपूर्ण होता है। न्यायपूर्ण होता है। और न्याय न केवल सामाजिक व्यवस्था का एक आधार है, न्याय न केवल एक सामाजिक व्यवस्था का एक आधार है, बल्कि व्यक्तिगत नैतिक अवधारणा के भी एक अधिकार है। जो व्यक्तिगत की अवधारणा है, मतलब व्यक्तियों की राय है, उनका भी एक आधार है। जस्टिस के बारे में डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट था, अगला था कंक्लूजन। तो इन सब का निचोड़ क्या आया? तो इन सब का निचोड़ क्या आएगा? इस प्रकार प्लेटो का राजनीतिक और नैतिक, जो मैंने बताया कि प्लेटो ने पूछा कि राजनीतिक और नैतिक दर्शन के मूल पर है, मतलब द आइडिया ऑफ जस्टिस इज एट द कोर ऑफ प्लेटो पॉलिटिकल एंड द मॉरल फिलॉसफी। तो इसका मतलब कंक्लूजन आएगा, इस प्रकार प्लेटो का राजनीतिक और नैतिक दर्शन एकीकृत न्याय धारणाओं पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति के लिए एक न्याय एक वैधानिक स्थिति नहीं, बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक स्थिति है। तो प्लेटो ने बताया कि वैधानिक मतलब ये नहीं है, नीति नहीं है, बल्कि दार्शनिक और
दार्शनिक और नैतिक नीति है। अतः यह कहना सर्वदा उचित है, मतलब ये कहना उचित है कि न्याय का विचार प्लेटो के दर्शन के लिए केंद्रीय स्तंभ है। तो प्लेटो ने बताया कि वैधानिक तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है, इसे दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत के आधार पर भी देखा जा सकता है। और बताया है कि आदर्श राज्य और आदर्श व्यक्ति नैतिक व्यवहारिक रूप से ही नहीं बल्कि आदर्श राज्य और आदर्श व्यक्ति भी होना चाहिए। और इसके बारे में इन्होंने 3 विभाजित करा, दार्शनिक, रक्षक, उत्पादक। दार्शनिक फिलोसफर किंग्स ने क्या बताया कि क्या क्या तर्क देने चाहिए। रक्षक मतलब साहस और उसके बारे में, एंड उत्पादक प्रोड्यूसर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। जब ये तीनों वर्ग आपस में मिल जाते हैं ना, तो एक समन्वय बना रहता है, मतलब आपस में समझौता बना रहता है और अपनी मतलब व्यक्ति अपनी पूर्ति कर सकता है। तीनों वर्ग आपस में कार्य करेंगे तो समन्वय आपस में ही बना रहेगा। आपको तो पता है कि तीनों वर्ग जब आपस में मिल जाएंगे तो ना कुछ होगा, मतलब आपस में समन्वय बना रहेगा, मतलब इनका संबंध बना रहेगा। तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है, तो ही राज्य जब आपस में तीनों वर्ग आपस में काम करेंगे, समन्वय बना रहेगा, तो ही राज्य में आपसी संबंध स्थापित होते हैं। तो प्लेटो ने कहा कि ईच डूइंग हिज ओन वर्क वन मैन वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कार्य में लगा हुआ है, जो व्यक्ति को कार्य सौंपे गए हैं वो करता है, मतलब अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कामों में मतलब अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। फिर इन्होंने बताया कि आत्मा 3 भागों में बांटा गया है। आत्मा, इच्छा, तर्क, रीजन। इनका रीजन क्या होगा? आत्मा स्पिरिट, इच्छा डिजायर, मतलब लोगों की इच्छा क्या होगी। फिर आगे कंक्लूजन के बारे में मैंने आपसे बात की। प्लेटो का राजनीतिक और नैतिक दर्शन का आधार नहीं है, बल्कि एक आदर्श राज्य और आदर्श व्यक्ति है, जो न्याय व व्यवहारिक रूप से, वैधानिक रूप से नहीं देखा जा सकता, बल्कि दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर न्याय को देखा जाता है। तो आज हमने इसके बारे में बात की, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।